बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेलेगा जेलम देखेगा पाकिस्तान। JCL जेलम क्रिकेट लीग MD ऑफ जेलम स्पोर्ट्स बोर्ड मतलूब गुजर आपकी खिदमत में। 14 फरवरी 2025 आज का दिन बड़ा अहम शायकीन क्रिकेट के लिए और स्पेशल जेलम के लिए। आज का दिन मीटिंग के हवाले से JCL के सीज़न 8 के हवाले से तकरीबन 10 घंटे से ऊपर का टाइम और JCL की सारी टीम आज मेरे साथ मौजूद और बहुत सारे फैसले किए गए। वो सारे सिलसिले वो सारी बातें आपकी खिदमत में इंशाल्लाह। तो इन सब चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए चलते हैं जनाब प्रेसिडेंट JCL जमील भट्टी साहब के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज JCL की मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसका JCL की सभी टीमों को और मेंबरान को, कैप्टन आज़ाद को इसका बड़ा इंतज़ार था। आज कमेटी और बोर्ड की मीटिंग में बहुत सारे फैसले किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मुत्फिका तौर पर फैसले किए हैं। पहली चीज़ जो हमने मुत्फिका तौर पर फैसला किया है वो हमारे मियां शाहिद फरीद साहब, हमारी जो बोर्ड ने बनाई है मैनेजमेंट कमेटी, उसका हम मियां शाहिद फरीद साहब को चेयरमैन मुंतखब करते हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में मियां साहब बहुत सारे अच्छे बेहतरीन फैसलों से JCL की नुमाइंदगी करेंगे और JCL को चार चांद लगाएंगे। उसके बाद खुबैब भट्ट साहब पहले भी CEO थे हमारे, उनको CEO बरकरार रखा गया उनकी सीट पे। साथ में उनको JCL का स्पोक्स पर्सन भी हमने नामजद किया है। आइंदा जिस किसी को भी कोई मसला हो, टीम को, किसी खिलाड़ी को, बोर्ड को, किसी को भी किसी किस्म का कोई मसला दरकार हो तो वो भट्ट साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो भट्ट साहब भी उसका वो जवाब देंगे। वही एक आप कह सकते हैं वो मुंतखब बॉडी हैं जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आइंदा जो भी आपके मसाइल हैं वो भट्ट साहब से ही आप डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमने इस बार बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में हमने चेंजेस किए और आने वाले सीज़न में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सख्त मैं फिर से कहता हूँ कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनमें चेंजेस किए हैं और नए रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन वो रूल्स इंशाल्लाह आपके लिए और JCL के लिए खुशाइन साबित होंगे। किसी के साथ कोई जाती नहीं होगी, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा इंशाल्लाह। जी मियां शाहिद फरीद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लम। सबसे पहले जनाब फर्दन चौधरी मतलूर साहब, जनाब जमील भट्टी साहब, जनाब खुबैब भट्ट साहब, जनाब राजा ताहिर साहब और पाकिस्तान में हमारे दो साथी राजा फरशाद कियानी साहब और मलिक राम रसूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझ पर इतना एतमाद किया कि बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत कमेटी में टूर्नामेंट के बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत मुझे आपने मुंतखब किया है और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे इज़्ज़त आपने दी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी हैसियत और काबिलियत के मुताबिक इंसाफ पे चलते हुए हम JCL 8 को मज़ीद आगे लेके जाएँ। कवानीन नो डाउट भट्टी साहब ने फरमाया कि सख्त होंगे, बहुत सख्त कानून इस सेंस में कि क्रिकेट की फलाह हो। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं एक अपना फ़र्ज़ समझता हूँ बोर्ड की तरफ से भी अपनी तरफ से हम चौधरी अरशद साहब का नहायत मशकूर है कि उन्होंने DCA चेयरमैन का ओहदा संभाला और ये जेलम के लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा फरिश्ता नुमा इंसान अल्लाह ताला ने अता किया है और DCA की खुशकिस्मती है कि चेयरमैन अरशद साहब हैं। हम JCL बोर्ड की तरफ से मैं और हम ये सारे साथी भरपूर तावन अरशद साहब के साथ, DCA साहब एज ए चेयरमैन और DCA के साथ तावन करेंगे। ना सिर्फ अल्फाजी तावन, जिस्मानी तावन जहाँ पे कहीं ज़रूरत हो हमारे प्लेयर्स की, हमारी हम हाज़िर हैं। जो VN अरशद साहब लेके चल रहे हैं तो उसके हम पल्ला होने के लिए, उनसे कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम भी अपना रोल अदा करेंगे से जेलम की ग्राउंड्स के लिए, बच्चों की फलाह के लिए। अरशद साहब के साथ हम बिल्कुल साथ हैं। DCA और JCL इंशाल्लाह अब एक पेज पे काम करेंगे क्योंकि मकसद जेलम के बच्चों की फलाह है। तकरीबन 20 लाख के लगभग इनामात की शक्ल में और ज़्यादातर इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर प्लेयरों को इस दफ़ा मुस्तफ़ीद किया जाएगा।
2-3 टीमों के इश्यूज हैं जो पीछे से चल रहे हैं, कई एक टीम ने कोई रिक्वेस्ट की हुई है, तो उन दोनों के लिए ये है कि भट्ट साहब उनसे ताउन का रब्ता करेंगे और उनकी बात सुन के तो कवानीन के मुताबिक इंशाल्लाह उनके मसले हल किए जाएंगे। और जैसे बड़ी साहब ने फरमाया कि कोई इंक्वायरी हो, कोई आपने सजेशन देनी हो, कोई सिलसिला करना है, तो भट्ट साहब से आप रब्ता कर सकते हैं और भट्ट साहब इंशाल्लाह जो इनका कहा होगा वो बोर्ड की तरफ से कहा होगा। एक तो जी मेरा फर्ज बनता है क्लियर करना, रूमर्स बहुत चलते हैं पाकिस्तान में कि जी JCL जो है किसी चैरिटी से मुंसलिक है और वहाँ से ये पैसे लेके काम करते हैं, इधर वैसे कर देते हैं, पका देते हैं। और यकीन करें ये बोर्ड मेंबर्स हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हल्फन, मैंने माइक में भी कहा था, हल्फन ये सब बोर्ड डायरेक्टर्स अपने पॉकेट से बजट बनाया उन्होंने और उस बजट को एलोकेट करेंगे अपने पॉकेट से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्फन हम सब लोग कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई गलत बयानी करेगा उसको सबूत है तो करे, वरना ना करे प्लीज़। ये सीधी बात है, सबको पता लग जाना चाहिए कि ये अल्फन हम बात कर रहे हैं कि किसी बाहर से हम बोर्ड्स के अलावा अभी तक हमने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली। दूसरी आखिरी बात यह है कि भट्ट साहब ने जैसे कहा कि फलां दिन हमारे वो मैच हुआ करेंगे, तो इसमें हमारे DCA का बिल्कुल तामुन साथ है। हम DCA के साथ बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत साथ चलेंगे। इंशाल्लाह हमारी जो रिक्वेस्ट होगी हम रिटर्न को भेजेंगे और उनसे रिटर्न अप्रूव लेके इंशाल्लाह ये सब काम आगे चलेगा, क्योंकि अरशद साहब खुद भी बहुत प्रोफेशनल है। तो हमारी कोशिश है कि हम उनके साथ प्रोफेशनल के तरीके से चलें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोनों DCA को भी और हमें भी तौफीक दे के हम क्रिकेट के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू। भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा मियाँ शफी साहब का, अजमील भट्टी साहब का, मतुब गुजर साहब का, अवतार भाई का, JCL पूरी पार्टी का, रामचूल भाई का, फरशाद किरानी का एक दफ़ा फिर ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली है। CEO एज ए CEO मैं इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इसको निभाऊंगा, प्लस स्पोक पर्सन के हवाले से भी है। इंशाल्लाह आने वाला JCL एक नए रूप के साथ आएगा। ये लीग जेलम की नहीं, पूरे पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट लीग इंशाल्लाह होगी। प्लस जो मियाँ साहब की सजेशन बड़ी प्यारी कुछ अच्छी चीज़ें थी जो मेरे समझे जी दिल को छुई हैं और हमारी पूरी बॉडी को छुई हैं कि इंडिविजुअल्स हमने प्लेयर्स के बारे में सोचा है। तो कम ही लोग होते हैं जो प्लेयर्स के बारे में सोचते हैं, तो माशाल्लाह प्लेयर्स के सोचते हुए बहुत अच्छे इनामात हैं, वो इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्क्लोज करेंगे। वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम टूर्नामेंट से पहले ही सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे, ताकि कुछ अवाम होते हैं टीम्स के वो पहले नहीं बताए जाते हैं, इनामात बाद में बताए जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ये न्यू चेंजिंग है और JCL 8 जो है पूरे आबोताब के साथ इंशाल्लाह 2025 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। बाकी वो डेट्स जो है वो तार भाई एज पर शेड्यूल जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। तमाम टीम के लिए खुशखबरी है कि ये जो हम लोगों ने सोचा था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो गया कि फ्री ऑफ कास्ट JCL लीग होगी, फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है, फुल फ्लैट जेलम के लिए, जेलम के बच्चों के लिए, जेलम के बच्चों को प्रमोट करने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी चेयरमैन DCA चौधरी साहब का, उनके कुछ पॉइंट्स थे, उनकी चीज़ें आज वो DCA के चेयरमैन बने, हम उनको जनाब वेलकम कहते हैं, क्रिकेट का हिस्सा बने। उनकी वजह से आने से हमारे रौनकें बहाल हो गई हैं स्टेडियम से, एक दफ़ा फिर वो ख्वाब हम देखना शुरू कर दिए जो हमने 2008-9 में देखा था। तो इंशाल्लाह हम फुल फ्लैच JCL फुल फ्लैच DCA के साथ है। 3 ग्राउंड्स में मैच होंगे, डिग्री गर्ल्स में 2 ग्राउंड इंशाल्लाह बना रहे हैं और प्रॉपर हम टफ पिच बना रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कोई फर्क नहीं होगा स्टेडियम की पिच में और डिग्री कॉलेज की में प्रॉपर ग्राउंड होगा इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि हमने उधर खेलना वो वाला मामला ही खत्म कर दिया। तो हमने इनको बिल्कुल फ्री कर दिया कि भाई मैच जिधर मर्जी दे दें। 3 ग्राउंड है इंशाल्लाह और एक जैसे ग्राउंड है, तो जिधर मर्जी मैचेस हो। 2 मैच होंगे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 वर्किंग डेज में और 2 जो है वो 2 मैच होंगे वो हॉलीडेज में, फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे और संडे वाले दिन मैचेस हुआ करेंगे। 4 डेज इन अ वीक मैचेस होंगे। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आप चीज़ें देखेंगे, बड़ी ही फ्रूटफुल मीटिंग, बड़े ही ज़बरदस्त। बाकी इन डिटेल्स इंशाल्लाह जैसे इन्होंने बताया कि स्पोक पर्सन बताया, कोई भी मामला, कोई भी परेशानी, कोई भी किसी किस्म का इशू है वो आप डायरेक्ट मेरे साथ अप्रोच करेंगे। हम इंशाल्लाह बॉडी अपनी सारी बैठी हुई है, मशवरा करके हम जो भी बात कहेंगे एक ही बात होगी। यहाँ पे अब अलग अलग किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। रूल्स जैसे हैं मियाँ साहब ने बताए हैं, बड़े सख्त रूल्स हैं, इसको हमने इंशाल्लाह फॉलो करना है
امپائرز حضرات کے لیے بھی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ وہ ایک مسئلہ تھا ہمارا امپائرز پلس آفیشیل سکور کا، انشاءاللہ اس دفعہ آفیشیل سکور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی. تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ. اللہ پاک ہمیں اسی طرح اتفاق سے، پیار سے اور اسی طرح لگن کے ساتھ یہ صدقہ جاریہ والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آج جیسا کہ بڑے صاحب نے فرمایا کہ تقریباً 10 گھنٹے کی JCL 8 کی میٹنگ ہوئی ہے. تو اس میں ساری باتیں ڈسکس کی ہم نے A to Z. JCL 8 میں ساری چیزیں اور ڈفرینٹ رولز، تقریباً رولز جو ہے نا وہ ہمارے 50% رولز اپڈیٹ ہوئے ہیں. GSB کی ایپ کے اوپر جو رولز شو ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ انشاءاللہ چینج ہوں گے رمضان کے بعد. کافی ساری اس میں ورکنگ ہے. شیڈیول کے حوالے سے یہ ہے کہ شیڈیول انشاءاللہ آپ کو ملے گا اپریل یا مئی کے مہینے میں. جیسا کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ JCL 8 جو ہے وہ ہمارے 3 گراؤنڈ میں ہوگا. ڈگری کالج میں 2 گراؤنڈ ہیں اور انشاءاللہ جیلم اسٹیڈیم ہوگا. ہوم اور اوے والا چکر انشاءاللہ اس سال نہیں ہوگا جو پہلے ہم چلتے آئے ہیں کہ کچھ ٹیموں کے ہوم میچ ہوتے تھے اور باقی ٹیموں کا یہ ایشو ہوتا تھا کہ دوسری ٹیم کو زیادہ میچز ہم نے ہوم دے دیے ہیں، فلان کو اوے دے دیے ہیں، اس لیے ہم نے ہوم اینڈ اوے کے چکر ختم کر دیا ہے. انشاءاللہ جو بھی بورڈ میچز دے گا ٹیموں کو اسی کے اوپر میچز کھیلنے ہوں گے. شیڈیول میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہوگی. جو بھی ہو جائے، بارش ہے، خدا نخواستہ کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، کسی کی شادی ہے، جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ جو ڈیٹ JSB کی ایپ کے اوپر شو ہو رہی ہے اسی کے اوپر میچ ہوگا. اگر اس ڈیٹ کے اوپر میچ نہیں ہوا اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. اگر PCB کی جانب سے DCA کو کچھ انسٹرکشن ایسی آتی ہیں کہ ان کو اپنے ٹورنامنٹس اس درمیان سکویز ان کرنے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کرنے ہیں، اس کنڈیشنز میں انشاءاللہ ہم DCA کے ساتھ مل کے اس شیڈیول کو اوپر نیچے کریں گے. اپارٹ فرام دیٹ انشاءاللہ کسی قسم کی شیڈیول میں تبدیلی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور JCL 8 انشاءاللہ جیسے کہ بٹ صاحب نے فرمایا کہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہوگی. اس میں جیسے ٹیمیں پہلے بٹ صاحب کہتی تھی کہ ایک میچ کے اوپر ہمارا 5,000 خرچ ہو گیا، کچھ ٹیمیں کہتی تھی ہمارا 10,000 خرچ ہو گیا. انشاءاللہ اب کوئی ٹیم یہ نہیں کہے گی کہ ہم JCL کے میچ کھیلنے گئے ہیں اور ہمارا اتنا خرچ ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ امپائر کی فیس بھی JCL دے گی. ٹوٹل امپائر کی فیس ٹیموں کے لیے ٹوٹل فری ہوگی. بالز ٹوٹل آپ کو JCL دے گی میچز کے، وہ بھی آپ کے لیے فری ہوگی. سکورر فیس بھی JCL دے گی، گراؤنڈ فیس بھی JCL دے گی، انعامات بھی آپ کو JCL دے گی، اور آپ کے پلیئرز کو انڈیویجول انعامات بھی انشاءاللہ JCL دے گی انشاءاللہ. جیلم اسٹیڈیم میں آپ کے لیے پانی ہے، مسجدیں ہیں، نماز پڑھیں. ڈگری کالج میں بھی مسجد ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو انٹری فیس ہے وہ JCL کی باقی سب سے ڈیفرنٹ ہے. وہ ہوگی 10,000 درود شریف. اور یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ پہلے تو ڈیفرنٹ تھا کہ ہم میسج کر دیتے تھے، آدھی تقریباً ٹیمیں ماشاءاللہ انٹری فیس 10,000 درود شریف ہمیں دیتی تھی اور آدھی ٹیمیں شاید نہیں انہوں نے دیے. اس دفعہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف دینا ہے. اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی، اس سے پہلے آپ نے 10,000 درود شریف دینا ہے. دینا کے مین آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ نے ہمیں بتا دینا ہے کہ ہم نے 10,000 درود شریف. بیسیکلی آپ کے پاس 22 پلیئر ہیں اور 500 درود شریف ایچ پلیئر نے پڑھنا ہے. زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں. میچ کے دوران اگر ٹائم آ گیا اذان کا، نماز ہوگی تو آپ بیٹھ جاتے ہیں. تو ریکویسٹ ہے کہ بیٹھنا انف نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں. جب نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز پڑھیں. کوئی بھی امپائر، کوئی بھی آفیشل آپ کو نماز کے لیے روکے گا نہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں میں آپ سے پرسنل اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. باقی انشاءاللہ کرکٹ ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے پاس سے کر رہے ہیں. جیسا کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ ہماری کوئی چیریٹی نہیں ہے. الحمدللہ یہ چیریٹی آپ کے لیے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا ساتھ دیں. ہمارے اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ بہتری کا راستہ دکھا رہے ہیں. تو کائنڈلی ریکویسٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور گروپس کے اوپر آپ کے تنقید کرنے کے بجائے آپ پرسنل طور پہ میسج کریں، جو ہماری غلطیاں ہیں ہمیں ہائی لائٹ کریں. پھر اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر کے آپ کو اس کی اپڈیٹ بھی دیں گے اور آپ کو یعنی کہ چیزیں سامنے نظر آئیں گی کہ ہم نے چیزیں اپڈیٹ کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ
आज 14 फरवरी 2025 एंड आई वुड से रीबॉर्न JCL खेलेगा जेलम देखेगा पाकिस्तान। चौधरी मथुर साहब, आपकी इजाज़त से भट्टी साहब ने भी और मुझना चीज़ ने भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि हम JCL की टीम बना के और उधर रशीद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे DCA की टीम बनाए कि हम नुमाइशी मैच वहाँ पे खेलेंगे, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तलसीमिया के लिए जो आप खून कलेक्ट करते हैं उसका मकसद होगा। जो वहाँ पे आएगा बच्चा या बूढ़ा, जो भी आदमी खून देगा उसको 1000 रुपया फी बॉटल उसको दिया जाएगा। माशाअल्लाह। और इस नए काज के लिए भट्टी साहब ने 50,000 का ऐलान किया है। मुझ ना चीज़ से 50,000 की अल्लाह ने तौफीक दी है, इस अच्छे मकसद के लिए देंगे उस नुमाइशी में। अर्शद साहब कौन सी तारीख को? जी इंशाल्लाह ताला 7 या 8 अक्टूबर को थैलेसीमिया बच्चों का एडिशन नंबर 3 होगा। जो 2 एडिशन पहले हुए हैं वो हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं, वो आपको JCL की रिकॉर्ड बुक के ऊपर, JSB की ऐप के ऊपर मिलेंगी। और इसके साथ साथ आखिर में मैं ये बताता चलूँ आपके पास, इंशाल्लाह आपके सामने चौधरी मतलूब साहब आएंगे मेरे बाद। चौधरी अर्शद साहब जेलम के लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे के तौर पे आए हैं। उन्होंने एक जेलम के बच्चों के लिए एक ख्वाब जो है वो उसकी तामीर कर रहे हैं जेलम स्टेडियम के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनका साथ दें, उनके रास्ते में रुकावट ना बने। ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पे जो चौधरी अर्शद साहब जेलम के लिए कर रहे हैं, आपको आने वाले टाइम पे ये प्राउड फील होगा कि ये बंदा जेलम का है और इसने खालिस्तान जेलम के बच्चों के लिए किया है। इस बंदे को किसी किस्म की लालच नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चौधरी अर्शद साहब का साथ दें और इंशाल्लाह ताला ये जो जेलम स्टेडियम है इसमें आपने ही आके खेलना है और आपके बाद आपके बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे। तो ये आपके लिए एक हेल्थी मुस्तकबिल की रोशन मिसाल है। बहुत शुक्रिया। तारीख लिखी जाएगी जी इस हवाले से अर्शद साहब का नाम खुसूसी तौर पे लिखा जाएगा। एक दफ़ा पहले भी हुई हैं चीज़ें। तो जैसे तार भाई ने कहा है कि बहुत सारे रूमर्स आते हैं, बहुत सारे हमारे पर उंगलियां उठती हैं, तो मेरे ख्याल इस दफ़ा हमने कोई मौके नहीं छोड़ा। खेलेगा जेलम देखेगा पाकिस्तान। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया मेरे इन दोस्तों का, इन भाइयों का, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और स्पेशली शुक्रिया थैलेसीमिया के हवाले से जो आपकी कोशिश है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और JCL की सारी टीम जिंदाबाद के पहले 2 नंबर हैं जी, नंबर 1, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। क्या बात है जी। दोनों ही नंबर 1 और 2 जो है वो उस हवाले से कि दुरूद शरीफ के हवाले से क्या बात है और नमाज के हवाले से क्या बात है। तो खाली खेल कूद में क्या रखा है, आखिरत भी संवारें और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये यकीनन आपकी उस लाल कमाई का कमाल है जो कि एक अच्छे काज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो आखिर में जनाब, खेलेगा जेलम देखेगा पाकिस्तान।